Good morning, hello, welcome to the Aspire lesson classes. Today we are going to start preparation of alcohol. Preparation of alcohol आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल देख लिया। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कैसे हम अल्कोहल को बनाते हैं, कैसे हम अल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखो, इस चैप्टर के हम आपसे नोट्स भी शेयर करने वाले हैं और नोट्स भी हम आपको हैंड रिटन शेयर करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो आपका बहुत आसान चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, विद नोट्स आपको ये चैप्टर मिलने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। जो हमारा पहला रहेगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब हमें क्या करना है? कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करना है। क्या करना है? रिडक्शन। और इसका रिडक्शन करने के लिए मुझे कुछ रेड्यूसिंग एजेंट का यूज करना है। रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रेड्यूसिंग एजेंट मेरे कौन कौन से होंगे मैं आपको दिखा दूं। जो मेरे रेड्यूसिंग एजेंट होने वाले हैं, स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। हम कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल की प्रिपरेशन करने वाले हैं। इसमें हम पहला जो करेंगे बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। इस मेथड से हम 3 डिग्री अल्कोहल को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हम इसमें अल्डेहाइड का और कीटोन का रिडक्शन करेंगे, बट यहाँ से हम इससे प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट हम यहाँ से 3 डिग्री अल्कोहल की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अब रिडक्शन के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे जो कंपाउंड्स हैं, एक तो है मेरा कंपाउंड जो रेड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। दूसरा रेड्यूसिंग एजेंट मेरा क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तीसरा रेड्यूसिंग एजेंट मेरा क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। इस रेड्यूसिंग एजेंट को हम बोयुवाल्ट ब्लैंक भी बोलते हैं। ठीक है, बोयाविल्ट ब्लैंक। तो यहां से देखें कि आपके पास ये रेड्यूसिंग एजेंट हो गए कौन कौन से? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो इन रेड्यूसिंग एजेंट का यूज करके मुझे एल्डेहाइड का और कीटोन का रिडक्शन करना है। ठीक है, तो देखिए रिडक्शन कैसे करना, मैंने नाम बता दिया आपको। हाइड्रोजन भी आपका हाइड्रोजन रेड्यूसिंग एजेंट होगा यहाँ पे, बट किसकी प्रेजेंस में लेना है? निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। तो आपके पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे कि मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये मेरे पास इथेनॉल है, अल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड किया। क्या ऐड किया? हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में? मैंने निकल ले लिया। निकल इज ए मेटल, एज ए कैटालिस्ट के रूप में काम करेगा। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा दैट इज CH3 CH2OH, मतलब कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन लगेगा ऑक्सीजन के साथ। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मतलब कि यहाँ से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है देखें, कि आपके पास ये था CH3 C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H मेरा, यहाँ से निकल क्या करेगा? H को, इस बॉन्ड को किस में तोड़ेगा? H फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल। ठीक है, H फ्री रेडिकल यहाँ से इस कार्बन पे अटैक करेगा, जिससे क्या होगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो यहाँ से क्या बनने वाला है? CH3, यहाँ पे C फ्री रेडिकल, O फ्री रेडिकल। ठीक है,
तो यहाँ से आपके पास एक H है, तो एक H फ्री रेडिकल कंबाइन होगा इसके साथ और एक H फ्री रेडिकल कंबाइन होगा इसके साथ। तो ये था आपका मैकेनिज्म किससे, अगर आप हाइड्रोजन का यूज कर रहे हो किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, तो आपका जो मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स फॉलो होगा इसके अंदर। जब आप रिडक्शन करोगे किसका, कार्बन इथेनॉल का किसकी प्रेजेंस में, निकल से, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है मैकेनिज्म कि यहाँ से फ्री रेडिकल बनेगा, एक फ्री रेडिकल आपका यहाँ पे लगेगा और एक फ्री रेडिकल आपका यहाँ पे लगेगा। ये भी बॉन्ड आपका जो डबल बॉन्ड है ये फ्री रेडिकल में टूटेगा। ठीक है, होमोलाइटिक फ्यूजन से टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। ठीक है, तो दूसरा देखें यहाँ पे, जो दूसरा मैंने रेड्यूसिंग एजेंट लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किया। एक रेडिकल मेरा एक रेड्यूसिंग एजेंट मेरा क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा रेड्यूसिंग एजेंट है मेरा सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसमें मैं ईथर ऐड करूंगा और दूसरा जो स्टेप होगा उसमें मैं वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+ का यूज करूंगा। तो ओके, तो यहाँ पे देखें जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो क्या किसमें टूटेगा, आपका Li+ में एंड AlH4- में। ऐसे ही आपका जो AlH4- है वो अपने आप को स्टेबल करेगा, AlH3 में प्लस H- यहाँ से वो रिलीज करेगा H-। इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राइड आयन। यहाँ से सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये डिसोसिएट करेगा किसमें, Na+ में एंड BH4- में। और जो BH4 जो आपका बोरेन होता है वो किसमें स्टेबल होता है, BH3 में स्टेबल होता है। किसमें, BH3 में स्टेबल होता है। तो यहाँ से जो BH4- है ये डिसोसिएट करेगा किसमें, ये अपने आप को स्टेबल करेगा BH3 में और यहाँ से H- को रिलीज करेगा। तो ये आपका हो गया, यहाँ से भी हाइड्राइड आयन मिलेगा, यहाँ से भी आपको हाइड्राइड आयन मिलेगा। तो एक बात तो यहाँ से कंफर्म हो गई, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, वो क्या रिलीज कर रहे हैं, H- रिलीज कर रहे हैं, हाइड्राइड आयन रिलीज कर रहे हैं। क्या रिलीज कर रहे हैं, हाइड्राइड आयन। ओके, तो यहाँ पे देखें फिर से रिएक्शन कि आपके पास ये हो गया रिएक्शन, एग्जाम्पल भी आपके पास गिवन है, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल भी मिलेंगे। दिस इज द हैंड रिटन नोट्स। और इससे अच्छा मैटर आपको नहीं मिलने वाला, इससे अच्छा मैटर आपको नहीं मिलने वाला। इसमें आपको हर एक बात बताई जाएगी। देखो आपके पास यहाँ पे क्या था, प्रोपेनॉल था, आपका H- आया। वो H- कहाँ से आया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है, वो H- कहां पे अटैक करेगा, मैं दिखाता हूं आपको, रिएक्शन करके दिखाता हूं। आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H है। ठीक है, आपने रिडक्शन किया किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो क्या प्रोवाइड कराएगा, क्या प्रोवाइड कराएगा, H- प्रोवाइड कराएगा। H- इज दी हाइड्राइड आयन। क्या प्रोवाइड कराएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड आयन प्रोवाइड कराएगा। तो ये H- किससे मिल गया मुझे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मिल गया। और ये H- कहां पे अटैक करने वाला है, देखो ध्यान से, कहां पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव है और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है। इस बॉन्ड का नेचर कैसा है, पोलर इन नेचर है ना, कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ, जिससे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आने वाला है, पार्शियली नेगेटिव, एंड कार्बन पे कौन सा चार्ज आने वाला है, पार्शियली पॉजिटिव। तो H- यहां पे अटैक करेगा। ठीक है, जैसे ये इस पे अटैक करेगा तो ये नेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होने वाले हैं, ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो यहां से किसका फॉर्मेशन होगा, CH3, मतलब कि यहां पे CH2 बन चुका है, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन था ही, एक हाइड्राइड आयन भी आ गया। तो यहां से इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया प्यारे बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहां से ये देखें कि जो H- जो कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड हुआ, वो H- कहां से आया, वो किसने दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बन पे जो हाइड्रोजन आगे अटैच होगा, जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा, वो हाइड्रोजन कहां से आएगा, वो कहां से आ रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। अब जो दूसरा स्टेप होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि मैं यहां पे इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, किसकी प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में। तो यहां से जो H+ आएगा वो किस पे जाके बैठेगा, O पे, O- पे। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, CH3 CH2 OH।
ये क्या बन गया आपके पास, इथेनॉल बन गया। किससे बना ये, इथेनॉल से। तो इसमें आपका जो रिडक्शन हुआ वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हुआ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने H- दिया, H- प्रोवाइड कराया, जिससे H- ने इस कार्बन पे अटैक किया। जैसे ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, जिससे कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, फिर उसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो H+ वहां से ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ जाएगा। तो अब ये देखें कि जो H- कार्बन पे आया वो कहां से आया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और जो ऑक्सीजन पे H आया वो कहां से आया, वाटर से आया। गॉट इट। तो यहां पे नोट्स में भी आपको दिखेगा, यहां पे मैंने साफ लिख रखा है कि यहां पे जो H- आएगा वो इट कम्स फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो आप कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बन चुका है और ऑक्सीजन पे चार्ज आ चुका है नेगेटिव। तो यहां से आपने फिर हाइड्रोलाइसिस किया तो यहां पे H+, ये जो H+ है किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, O- के साथ। तो यहां से क्या आ गया आपका CH3CH2OH। और नीचे भी लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, नीचे क्या लिखा हुआ देखें, जो H एटम है जो कार्बन के साथ अटैच होने वाला है वो आएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और जो ऑक्सीजन के साथ आएगा, जो ऑक्सीजन के ऊपर आगे बैठेगा वो कहां से आने वाला है, वाटर से। दिस H+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। गॉट इट। तो ये था आपका रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां पे आप सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो। कौन सा हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही यूज करोगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे एक रिएक्शन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया इन दी H+ और वाटर, दो स्टेप हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यहां पे जो कार्बन पे हाइड्रोजन आएगा वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आएगा, और ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन आएगा वो किससे आएगा, H+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहां से देख सकते हो एक H, अब कितने हाइड्रोजन यूज होंगे, दो, एक H, एक यहां पे और एक वाला एक यहां पे, दैट इज CH3CH2OH। ये बन गया आपका इथाइल अल्कोहल। ऐसे ही आप कीटोन का भी कर सकते हो। कीटोन पे यहां पे जो कार्बन पे H आएगा वो कहां से आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और ऑक्सीजन पे जो H आएगा वो कहां से आएगा, इस वाले फैक्टर से, सेकंड वाले फैक्टर से, H+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो CH3CH CH3OH ये बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। इथेनॉल से बना मेरा प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से बना मेरा सेकेंडरी अल्कोहल, सेक प्रोपाइल अल्कोहल भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है, ये कीटोन है, यहाँ पे मैंने हैवी वाटर का यूज किया। किसका, हैवी वाटर, D2O, जिस और कौन D+ लिया। ठीक है, D+ यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप। D+ यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप। ठीक है, तो यहां पे इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन आएगा वो कहां से आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो यहां पे आ गया आपका CH, गॉट इट, CH आ गया। ऑक्सीजन पे जो +H आएगा मतलब D+ यहां पे आगे बैठेगा, दैट इज द CH3CHOD यहां पे आ गया। ये भी आपका क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, बट ये D क्या है यहाँ पे, आइसोटोप से, किसका, हाइड्रोजन का। लिथियम यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएगा वो हाइड्रोजन कहां से आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, H- प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन आएगा वो वाटर से आएगा। ठीक है, इस वाले से आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कई बार पूछा जाता है कि ऑक्सीजन पे आप कई बार गलती कर देते हो, डीप को यहाँ पे लगा देते हो और H को यहाँ पे लगा देते हो। ठीक है, वो चेंज कर सकता है स्टेटमेंट को, तो बस आपको ध्यान रखना है। दूसरा फैक्टर देखें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आसानी से हाइड्राइड, क्यों बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो आसानी से H- आसानी से इजीली से प्रोवाइड कर देता है। कैसे, देखो Al जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये H- देगा, बट यहाँ पे AlH3 है। ठीक है, LaLH4- एल्यूमिनियम, और यहाँ पे बोरॉन। एल्यूमिनियम का साइज बोरॉन के साइड से बड़ा है, एल्यूमिनियम का साइज बोरॉन के एटम के साइड से बड़ा है, इसलिए यहां से H- आसानी से रिलीज हो जाता है, यहां से H- आसानी से रिलीज नहीं होता। तो बोलते हैं कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, किसके कंपैरिजन में, आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो साइज ऑफ एल्यूमिनियम एटम है, ठीक है, साइज ऑफ एल्यूमिनियम एटम इज ग्रेटर देन साइज ऑफ बोरॉन एटम, सो इन दिस केस हाइड्रोजन लूजली बाउंड, कि हाइड्रोजन इस वाले केस में लूजली बाउंड होता है और वो H- आसानी से आपको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स विद एक्सेप्शंस के साथ। ठीक है, अब एक्सेप्शंस देखें कि आपके पास ये वाला कंपाउंड है, मैंने यहाँ पे ले रखा है, देखें यहाँ पे एग्जांपल,
ये आपके पास डबल बॉन्ड यहां पर है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इसका नाम अगर देखें क्या बनेगा, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन 1 अल, ब्यूटिनल, ठीक है, ब्यूट 2 इन 1 अल। इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड किया, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। तो ये जो हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में आप इस रिएक्शन को करा रहे हो, हाइड्रोजन इसका इस रेड्यूसिंग एजेंट का आप यूज कर रहे हो, तो प्यारे बच्चों ये बात याद रखना कि ये यहाँ पे इसका तो ये तो रेड्यूस होगा ही होगा। ये बॉन्ड तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, ये इसको भी रिड्यूस कर देगा, इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट करा देगा, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, जो H2 अगर आप यूज कर रहे हो निकल की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, मतलब इस वाले बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, एज वेल एज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस वाले बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, कि यहाँ पे भी आपका CH2 बनेगा और यहाँ पे भी आपका CH2 बनेगा, यहाँ पे भी आपका CH2 और यहाँ पे आपका OH। तो आपके पास ओवरऑल जो रिजल्ट रहेगा दैट इज ये वाला रहेगा, ब्यूटेनॉल। क्लियर। यहाँ पे मैंने क्या दिखाया कि हाइड्रोजन आपने यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, उसने क्या किया, अगर आपके पास यहाँ पे ये वाला फैक्टर है, डबल बॉन्ड भी है, तो ये क्या करता है, इस डबल बॉन्ड को भी छेड़ता है, मतलब इसको भी रिड्यूस कर देता है, एज वेल एज इस वाले बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। ओके, तो ये था आपका इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। दूसरा फैक्टर देखें कि आपके पास क्या है, आपने बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज किया एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को नहीं टच करते, इनको रेड्यूस नहीं करते, ठीक है। कि अगर मैं कहूं आपको कि मेरे पास ये वाला रिएक्शन था, CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, यहां पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं 3 वो करता हूँ, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लेता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ये क्या करेगा, CH3 डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करा देगा, ठीक है, यहाँ पे CH2 आएगा और यहाँ पे आपका OH आएगा। बट यहाँ पे अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हो, ये CH3 ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को रिड्यूस करता है। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड की अगर बात करें, ये भी देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, ठीक है। तो याद रखना कि हाइड्रोजन और निकल ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस करते ही करते हैं, एज वेल एज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को भी रिड्यूस करा देते हैं, ठीक है। बट इस केस में ऐसा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड आप एज ए रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज कर रहे हो, तो इस केस में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बात भी आपको आई समझ आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। इसको हम क्रोटोन एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसका आप IUPAC नेम भी लिख सकते हो। तो हाइड्राइड selectively अटैक द लेस अल्काइलेटेड कार्बन ऑफ द इपोक्साइड्स। मेरे पास ये वाला आपके पास इपोक्साइड्स है, इसको क्या बोलते हो, इपोक्साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे H माइनस, मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज किया, तो यहाँ पे जो H माइनस है ना, उस कार्बन पे जाके अटैक करता है, जो हाइड्राइड है, जो हाइड्राइड आयन है, ये हाइड्राइड आयन इपोक्साइड से, बेटा ये कार्बन, इस कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको इपोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपोक्साइड। यहाँ पे लिखा हुआ भी है इपोक्साइड। तो ये आपका अटैक करता है, उस कार्बन पे अटैक करता है जो आपका कम अल्काइलेटेड होता है, ठीक है। मतलब कि ये कार्बन, इस पे तो अल्काइल ग्रुप आ गया ना, तो इस पे तो अल्काइल ग्रुप है, कितने अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप है, बट इसके पास एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये वाला इस पे अटैक करेगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से डिसोसिएट कर जाएगा। दैट इज यहाँ पे तो H माइनस आके CH3 में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे O माइनस आ गया, तो आप इसका अगेन हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे H आके बैठ जाएगा। तो आप रिएक्शन में देख सकते हो, रिएक्शन में मैंने दिखा रखा है, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन हो गया, मैं इसको करके भी दिखा दूं। कि मेरे पास CH3 यहाँ पे ऑक्सीजन CH2O,
मैंने इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कराया, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, ठीक है। तो इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या बनेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका H माइनस है, यहां से क्या आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H माइनस आएगा, ठीक है। ये H माइनस उस कार्बन को सिलेक्ट करेगा जो कार्बन आपका कम एल्काइलेटेड है, लेस एल्काइलेटेड है, लेस क्राउडेड है, ठीक है। तो इसने इस पे अटैक करना किया, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, दैट इज यहां से CH3 यहाँ पे O माइनस बना, यस या नो, और यहाँ पे आपका CH3 आ गया, और इसके बाद अगेन इसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, H ऐड करोगे, तो वो H इसके साथ ऐड होके क्या प्रोवाइड कराएगा आपको, टर्सरी अल्कोहल बना के देगा, ठीक है। ये कौन सा अल्कोहल बन गया, टर्सरी अल्कोहल, गॉट इट। ये भी चीज समझ आ गई। इपोक्साइड्स अगर आपके पास है, इपोक्साइड में हाइड्राइड आयन उस कार्बन पे अटैक करने वाला है जो कम एल्काइलेटेड होगा, ओके। तो ये बात भी क्लियर। अब आगे देखें, रिडक्शन विद सोडियम विद इथाइल अल्कोहल, इसको हम क्या बोलते हैं, बोया-वाल्ट ब्लांक रिडक्शन, बोया-वाल्ट ब्लांक रिडक्शन, ठीक है। तो यहां पे देखें आपके पास क्या है कि आपके पास अल्डेहाइड है, इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड किया, इसका रिडक्शन किया किसकी प्रेजेंस में, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया आपका, अल्कोहल आ गया, दिखाई दे रहा है RCH2OH। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे करते हैं बेटा, जो सोडियम है आपके पास एक मेटल है जो हाईली रिएक्टिव होता है, ये क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कराता है। वो इलेक्ट्रॉन कहां पे अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जिससे कार्बन पे फ्री रेडिकल बनेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। अगेन एक इलेक्ट्रॉन फिर से यहां पे अटैक करके आपको कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज बना देगा और ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज बना देगा, ठीक है। तो अगेन यहां से C2H5OH से आपका क्या बन आएगा, H आएगा, एक H आपका कहां पे जुड़ेगा, यहां पे, और एक H आपका जुड़ेगा यहां पे, दैट इज ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल में। देखो इस रिएक्शन को भी देखो, बनाई हुई है, आपके पास था RCH डबल बॉन्ड O, ये तो आपके पास एल्डिहाइड हो गया, आपने यहाँ पे सोडियम ऐड किया किसकी प्रेजेंस में, इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो सोडियम का जो काम है इलेक्ट्रॉन लॉस कराने का है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे अटैक करने वाला है, CH डबल बॉन्ड O, R पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने से इस पे थोड़ा सा नेगेटिव, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव, इसने इस पे अटैक किया, इलेक्ट्रॉन ने, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। तो यहां से क्या आया, R, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ चुका है, कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का गया है, तो उसके साथ कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तो ऑक्सीजन पे तो आपका आ गया नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन लॉस और हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन फिर से कार्बन पे जाके जुड़ेगा, तो यहां से फॉर्मेशन जो होने वाला है, दैट इज जो फॉर्मेशन होने वाला है, इसने इस पे अटैक किया, तो यहां से RC, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए बट एक नेगेटिव चार्ज भी आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल क्या देगा, यहाँ पे H प्लस देगा, वो एक H प्लस यहाँ पे जुड़ेगा, एक H प्लस और देगा, वो एक H प्लस आपका यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा रिएक्शन का वो आएगा RCH2OH। इस रिडक्शन को हम बोलते हैं बोया-वाल्ट ब्लांक रिडक्शन, गॉट इट, समझ आ गया होगा अच्छे से। तो चलते हैं आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी यूज करेंगे और उसके डेरिवेटिव्स का भी यूज करेंगे। डेरिवेटिव्स लाइक एसिड क्लोराइड, एसिड हलाइड एंड एस्टर, ये किसके डेरिवेटिव हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो रिडक्शन किससे करने वाले हम, इन्हीं का यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे, देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा। अगेन फिर हम उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक हम करेंगे इसको, बट हम
इस लेक्चर में नहीं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक आप इसको यूज़ कीजिए, इसको पढ़िए अच्छे से। कहाँ तक? प्रिपरेशन ऑफ, यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, दोबारा फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को डिस्कस किया। पहले हमने रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्डेहाइड यूज किया और कीटोन यूज किया। इस मेथड से हम 3 डिग्री अल्कोहल की प्रिपेयर नहीं कर सकते अल्डेहाइड एंड कीटोन से। रिडक्शन हम किससे करने वाले हैं, ये हमारे पास 4 मेथड हो गए, है ना। इथेनॉल होक्स का पहले हमने निकल हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स देखा था, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी किया, सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी किया। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये H- लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी प्रोवाइड कराता हाइड्राइड आयन, और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी प्रोवाइड कराता है हाइड्राइड आयन, ठीक है। यहाँ से हमने मैकेनिज्म भी देखा। हमने देखा कि यहाँ पे जो H आता है कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पे, वो H- कहाँ से आता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे, और जो ऑक्सीजन पे H आता है वो हाइड्रोलिसिस करने से आता है। तो लिखा हुआ है हाइड्रोजन एटम ऑन कार्बन कम फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड H एटम ऑन ऑक्सीजन एटम कम फ्रॉम H+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये आपके इथेनॉल का भी कर सकते हो और कीटोन का भी आप कर सकते हो। कीटोन से आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा और अल्डेहाइड से आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। और इसमें आप हैवी वाटर का यूज करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार पूछा जाता है कि लिथियम एल्यूमिनियम बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है देन सोडियम बोरोहाइड्राइड से। तो ये आप देख सकते हो कि साइज ऑफ एल्यूमिनियम एटम साइज ऑफ बोरोन एटम से ज़्यादा होता है। तो इस केस में हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम के केस में हाइड्रोजन लूजली बाउंड होता है, ठीक है। एक्सेप्शंस भी मैंने बता दी, एक्सेप्शंस का मैंने रिएक्शंस भी कराया था, वो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। सिलेक्टिविटी इपोक्साइड से मैंने टर्सरी अल्कोहल की प्रिपरेशन की थी। ब्लैंक रिडक्शन का भी मैंने यूज़ किया, ठीक है। यहाँ से इसका मैकेनिज्म भी दिखाया। अब हम जो करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, वो हम करने वाले हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहिए, ओके।